12 अक्टूबर को दशहरे के दिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर्स ने बाबा सिद्दीकी को मार डाला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स ने बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां उन्हें लग गई। बाबा सिद्दीकी के मौत ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और एक बहुत बड़े कॉरपोरेटर थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शूटर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशन सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी ने पहले अपनी नमाज अदा की। उसके बाद उनके बेटे ने बाबा सिद्दीकी को कहा कि वह चेतना कॉलेज में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह अपने ऑफिस से बाहर चले गए। बाबा सिद्दीकी ने भी कहा कि वह 2-3 मिनट में अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। पिता और पुत्र ने शाम को किसी एक प्रोजेक्ट के उद्घाटन में जाना था। बाबा सिद्दीकी ने अपना काम खत्म किया। वह अपने कार्यकर्ताओं और एक बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकले। वहां पर ही तुरंत शूटर्स आए। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और एक गोली किसी एक राह पर चलते आदमी को लग गई। गोलियां लगने के कुछ सेकंड बाद ही बाबा सिद्दीकी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे गोलियां लग गई, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बाबा सिद्दीकी के गोलियां लगने के बाद लास्ट वर्डिंग थी। गोलियां लगने के बाद कार्यकर्ताओं ने बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल ले गए, बट लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी 15 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग मेंबर ने अपनी पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की मौत का मेन कारण उनके सलमान खान से अच्छे संबंध और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अच्छे संबंध है। पोस्ट में सलमान खान से जुड़े लोगों को भी चेतावनी दी गई है। 1977 में बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई। इस साल बाबा सिद्दीकी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी के कई प्रोटेस्ट में साथ दिया और 1980 में बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद 1999 में बाबा सिद्दीकी पहली बार बांद्रा से एमएलए जीते। 2004 और 2009 में बाबा सिद्दीकी फिर बांद्रा से एमएलए बन गए। 2004 के बाद बाबा सिद्दीकी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फूड सिविल सप्लाई का ओहदा दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशन अख्तर है। 2022 में जीशन अख्तर को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस टाइम जीशन अख्तर के ऊपर बहुत केस दर्ज थे। 7 जून 2024 को जीशन अख्तर को रिहा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि जीशन अख्तर जब जेल में थे तब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्यों से संपर्क किया, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी दी थी। 7 जून 2024 को रिहा होने के बाद जीशन अख्तर ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। प्लानिंग के बाद जीशन अख्तर हरियाणा में गुरमेल सिंह से मिले। उसके बाद ये दोनों शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप से मिले। शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उस टाइम गौतम पुणे में एक डेयरी में काम कर रहा था, जबकि कश्यप एक स्क्रैप डीलर के साथ काम कर रहा था। उसके बाद इन सब ने शुभम लॉकर के साथ मुलाकात की। जनवरी महीने में शुभम लॉकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था, क्योंकि शुभम लॉकर ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर्स को हथियार सप्लाई किए थे। बट जुलाई में ही शुभम लॉकर को जमानत मिल गई। पुलिस ने यह भी कहा है कि शुभम लॉकर के लॉरेंस बिश्नोई के भाई के साथ अनमोल बिश्नोई के साथ अच्छे संबंध है। उसके बाद इन लोगों ने हरीश कुमार बलाकराम को भी अपने इस योजना में शामिल कर लिया। हरीश कुमार बलाकराम पुणे में स्क्रैप डीलर का काम करता था। धर्मराज कश्यप भी उसके अंडर ही काम कर रहा था। उसके बाद लॉकर ने गौतम को सिद्दीकी को मारने के लिए 50,000 दिया। बाकी की पेमेंट काम होने के बाद देने का वादा कर लिया। पेमेंट होने के बाद इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। इन सब में से गौतम को मुख्य शूटर के रूप में रखा गया था, क्योंकि उसे बंदूक चलाना आता था। धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह को गौतम ने कुरला के एक किराए के घर में
शूटिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जहां उन्होंने बिना किसी गोलियों के साथ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 4 हफ्तों तक YouTube वीडियो देखकर हथियार को लोड और अनलोड करना सीख लिया, क्योंकि उसे प्रैक्टिस के लिए खुली जगह नहीं मिली थी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद 1 महीने पहले उन्हें मुंबई भेजा गया। वहां पर उन्हें एक किराए का कमरा भी दिया गया ताकि वो हत्या की योजना बना सके। हरीश कुमार बलाकराम ने उन्हें मोबाइल फ़ोन भी दिया ताकि वो अपने साथियों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद उन्होंने अपने टारगेट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। आरोपी बिना किसी हथियार के कई बार बाबा सिद्दीकी के घर भी गए। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि टारगेट की पहचान करने के लिए आरोपियों को उनका फोटो और एक बैनर फोटो भी दिया गया था। और बलाकराम ने अपने शूटर को एक बाइक भी दी, जिसका इस्तेमाल शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की निगरानी के लिए किया। प्लानिंग होने के बाद दोनों ने हत्या के 1 दिन पहले घाटकोपर में एक बिश्नोई के गैंग सदस्य से हथियार इकट्ठे किए थे। एक ऑस्ट्रेलियन मेड ग्लॉक था और एक देसी ग्लॉक था। हथियार कलेक्ट करने के बाद उन्होंने मिर्ची पाउडर भी खरीदे। मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल उन्होंने बाबा सिद्दीकी के सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर करने की योजना बनाई थी। अब वो दिन आ ही गया जिस दिन की शूटर प्लानिंग कर रहे थे। ये हत्या 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच में हुई, जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशन सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। वहाँ उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसी टॉपिक पर चर्चा की। लगभग 9 बजे सिद्दीकी अपने मोबाइल पर बात करते हुए अपने बेटे के जिशन सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले। वह 15 मीटर चलकर खेरीवाड़ी जंक्शन पर गए, जहां पर उनकी कार खड़ी हुई थी। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचे, 3 लोग ऑटो से आकर सिद्दीकी की ओर बढ़ने लगे। बाबा सिद्दीकी के पास पहुंचकर उन्होंने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करना था, लेकिन उस टाइम उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शिव कुमार गौतम ने सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई। 3 गोलियां सिद्दीकी को लग गई और बाकी गोलियां कार को लगी। 1 गोली एक किसी राह पर चल रहे आदमी को लग गई। मर्डर करने के बाद तीनों शूटर वहां से भाग गए, बट धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह को निर्मल नगर के एक पुलिस की टीम ने पकड़ लिया, बट शिव कुमार गौतम वहां से भागने में सफल हो गए। पकड़ने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को मारने में कई बार असफलता का सामना किया। कभी कभी बाबा सिद्दीकी नहीं आते थे, तो जब आते थे तो उनके समर्थकों की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता था। इसलिए शूटरों ने प्लान बनाया कि बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे के ऑफिस के बाहर खेरीवाड़ी के पास मारा जाए। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद 15 अक्टूबर के दिन शुभू लोकर ने अपनी फेसबुक की पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उस पोस्ट में शुभू लोकर ने लिखा हुआ था कि अनुज थापन की मृत्यु, जो सलमान खान के निवास पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था, बट पुलिस लॉकअप में मारा गया। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और अन्य की मदद करता है वो मारा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर्स ने सलमान खान का नाम इसलिए लिया क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान एक दूसरे की मदद करते ही रहते थे और दोनों को कई बार कई इवेंट्स में इकट्ठे भी देखा जाता था। बाबा सिद्दीकी अक्सर अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान को बुलाया करते थे। इफ्तार पार्टी रमज़ान के दिन अपने फास्ट को तोड़ने के बाद की जाती थी। सलमान खान भी उस पार्टी में हर बार प्रेजेंट रहते थे। बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि बाबा सिद्दीकी के संबंध सलमान खान के साथ बहुत अच्छे थे। सलमान खान का भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। 1998 में सलमान खान ने अपनी एक फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक काले हिरण का शिकार किया था। 2007 में सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल की सज़ा सुना दी, बट बहुत सारी पिटीशन होने के कारण 2016 में इस मामले में सलमान खान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के ऊपर कई अटैक्स किए और सलमान खान को कई थ्रेट कॉल्स भी की। बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बग की बहुत वैल्यू है। ब्लैक बग का मरना बिश्नोई कम्युनिटी के लोग अशुभ मानते हैं। इसलिए सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच डिस्प्यूट चल रहा है।